लिखा हुआ है कि साहब जिस कोई भी आदमी एपीओ का एग्जाम दे रहा है उसको अंतिम अर्हता प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? पढ़ा आपने? मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या लिखा है? एलबी होता है, वो तो होना चाहिए कि एलएलबी होना चाहिए, ये तो एलिजिबिलिटी होगी। फिर नीचे लिख रखा है कि जो कोई भी फॉर्म भर रहा है या फिर जो भी आवेदन कर रहा है, आवेदन करने से पहले उसे अंतिम अर्हता प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस चाहिए का क्या मतलब है? इस चाहिए का मतलब है कि वो आपको एक है ना सॉफ्ट कॉर्नर दे रहा है कि यदि आप फाइनल ईयर में हो तो भी भर सकते हो और अंत में हो जाएगा तो हो जाएगा। और यदि आपको एलएलबी कंप्लीट मांगता तो क्या लिखता कि देयर शैल बी कंप्लीट, है ना? तो वो तो शब्द उसने लिखा नहीं, शुड भी लिखा है। तो ये आ गया। नगमा और जैनब तुम दोनों सेकंड ईयर की स्टूडेंट हो और जैसे कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साहब अभी तक 4-5 महीने लगेंगे, तो उम्मीद करके चल सकते हैं कि आपके सेकंड ईयर के एग्जाम भी कंप्लीट हो चुके होंगे और आप एग्जाम में बैठ जाए। ये एग्जाम आपको लिखना कि एग्जाम में फाइनल ईयर अपीयरिंग करते हैं, फाइनल ईयर अपीयरिंग हो गया। या फिर जो भी अपीयर है, एलएलबी अपीयर चल रही है, हो गया। एग्जाम में तो देना ही देना है, एग्जाम में तो बैठना ही बैठना है। कहानी क्या क्या है? सिलेबस की यदि अपन बात करें, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और क्या क्या है? प्रोविजन है, पोक्सो, पीओ, एससी ऑफेंडर एक्ट, एससी एससी एसटी पर एक्साइज एक्ट, रास्ता एक्साइज एक्ट, एक्साइज, वो एग्जामिनेशन वाले दो। पोस्ट एक्ट भी था ना? नहीं पोस्ट पोस्ट नहीं नहीं, ये सारे क्रिमिनल ही रहेंगे। दो है आपके राजस्थान पब्लिक अनफेयर मींस एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 कल काउंट किए थे काफी लोग 11। ये पर देखें तो देखो यदि आप आज से घर जाकर पढ़ना चाहो ना बेटा, तो जे एक का मुश्किल से मुश्किल 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। 4 दिन 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं। क्या कह रहे हो? दीपक बोल रहा 2 दिन। हाँ, जिनका पढ़ा हुआ उनके लिए 2 दिन है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनका 5 दिन कर लो, ठीक है। पोक्सो क्या करोगे? सेक्शन नंबर 5-6 उसका दंड उसकी सजा, 7-8 उसका दंड उसकी सजा, 8-9 ऐसा ऐसे करके 3 या 4 सेक्शन जरूर है जो कि पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। मैजिस्ट्रेट साहब को या फिर कोर्ट, जो चिल्ड्रन कोर्ट है जिसको पर पोक्सो कोर्ट के नाम से जाने, उनको क्या क्या ध्यान रखना है। कुछ चुनिंदा बातों को यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से लिख लो तो आराम से ये इससे ज्यादा नहीं है। एक सेक्शन कोई भी जिसमें कि अपराध के बारे में बताया हुआ है, उसके सब सेक्शंस को जो कि ए बी सी डी करके बताया हुआ है कि साहब किस किस कहानी को, मतलब या फिर किस किस तरह के किस किस तरह के व्यवहार को इस तरह के ऑफेंस में माना गया। एक बार पढ़ लिया तो बाकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। 5 दिन 3 दिन, कितने दिन? यदि मैं 2 दिन भी कह रहा हूँ तो ये अपने आप में एक मजाक का विषय है। क्या चीज? हाँ 19 सेक्शन है, पर पढ़ने के लिए मुश्किल से 7 या 8 सेक्शन। जैसे कि हमने पोक्सो पढ़ा, जैसे कि हमने जीजे पढ़ा, उसी तरह से हम एक दिन पोक्सो भी नहीं, मतलब कुछ दिनों में ऐसे स्टेट भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज किया जा सकता है, आप खुद भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऐसी जैसे हम लोगों ने ये वाला पढ़ा था ना, ये प्रोफेशन ऑफेंडर एक्ट, इसी तरह की ये एक्ट है। कुछ चीजें यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बाकी इन दोनों पर पढ़ने के लायक कोई खास चीज है। SC/ST एक्ट को भी मान लो 5-3 दिन, ये हो गया साहब 4 दिन इसको ले लो। SC/ST एक्ट को, एक्साइज एक्ट 2 दिन 5 3 8 14 17 21 में 19 21 और 23, 1 महीना भी नहीं होता है
यदि तुम ईमानदारी से तैयारी करो रोज ही कभी नहीं होता। तो ये कितना मतलब 27 वाला 23 वाला हद मान के 25 दिन ले लो साहब, तरीके से तैयारी करो तो याद रखना बेटा। हमें तैयारी करनी है, सारे एक्ट पढ़ने हैं। देखो इनमें से ये वाले एक्ट जो तो आरजेस में भी है, जेजे है, पोक्सो है, पीओ है, और इन 5 सेक्शन को भी अपन हटा देते हैं। पर इस एक्ट को तो हम तैयारी कर ही सकते हैं, इसको अपन छोड़ेंगे। और ये वो सेक्शन है जो आपको जनरल इन रूटीन आपके कहीं ना कहीं अटैचमेंट में रहते हैं, आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी चीज को भी अपन पढ़ सकते हैं, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। और क्या है? 2 है तो आप एक एक कर ले लो, हाँ, फिर भी अपन हद मान के चल रहे हैं ना। पर अपन ने भी 23 दिन से बढ़ा के फिर 25 दिन कर दिएगा। यदि एक महीना, सिर्फ एक महीना आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करते हो तो इस सिलेबस के 70% नहीं करेंगे, 60% कोर्स को तुम ऑलमोस्ट डन कर सकते हो। ये वही एक महीना है जिस एक महीने में फॉर्म भरे जाएंगे। अब उसके आगे जो एक महीना है उसको अपन को कैसे लेना है? अच्छा, इन 25 दिन में मेहरबानी करके केवल अपन को ये नहीं करना है, इसके अलावा और क्या करना है? डेली का पुख्ता, देखो सामने टारगेट आ चुका है बेटा। ऐसा होता है कि कभी कोई डेट नहीं आए या एग्जाम नहीं आए, तब फिर हम अस्त व्यस्त हो सकते हैं कि अभी तक तो कोई एग्जाम ही नहीं है, सुस्त हो सकते हैं, आलस आ सकता है। पर अब 181 पोस्ट गजेटेड ऑफिसर बनाया जाएगा आपको, 4200 का पे ग्रेड है, इंटरव्यू नहीं, जिसपे हम ऐसा सोचते हैं कि यार इंटरव्यू यदि हो गया तो चुनिंदा लोगों को अच्छे नंबर दे दिए जाएंगे, और गैर चुनिंदा लोग जैसे हाँ इसमें इंटरव्यू नहीं है, क्या पढ़ा लो? बस प्री और मेंस। आगे आगे हम इन 25 दिन में डेली का क्या करना है साहब? बड़ा इसमें हिंदी के आप कितने चैप्टर मानते हो? हिंदी में कितने चैप्टर मानते हैं अपन? नलिनी हिंदी में कितने चैप्टर मानते हैं? मतलब सिलेबस में क्या क्या है हिंदी में? 17-18 टॉपिक। पागल है क्या? 10 टॉपिक। अरे वो अरे लिखने सर- में 10 है, लेकिन 17-18 सही कह रही हो। हाँ, सेकेंडरी लेवल तक आएगी सर, 12 लेवल 12th लेवल 15 टॉपिक मान लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, संधि संधि है, समास समास है, उपसर्ग है, क्या है? प्रत्यय है, मुहावरे है, फिर वो आपके लोकोक्ति भी, लोकोक्ति और मुहावरे भी है। ये भी लोकोक्ति और मुहावरे हैं। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा संज्ञा सर्वनाम देखो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के विशेषण, बहुत आसान क्या चीज है? वाच्य और काल। बस ये क्या था? तत्सम वाच्य, काल क्रिया। ये तो बहुत कर- इम्पोर्टेंट है जो जी तुम्हें पता है। और क्रिया। वही आरजीएस में है। ये जो आर्टिस्ट थे अभी के जेलों में भी तक जो ज्यादातर क्वेश्चंस थे यहाँ से कर लिए गए, और अभी तो हमारे पास में वक्त है, हम चाहे तो कर सकते हैं। और तुम्हारा कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि तुमने अपने मन में रट लगा रखी कि साहब हम तो टीचर के पास ही जाएंगे, पढ़ेंगे, तभी हमारी नैया पार होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये तुम कर सकते हो। मैं एक चीज बताऊं, हाँ अभी ना वो खड़े थे ना मंदिर में, अरे तो ना उधर बोला भीड़ थी तेगा। बेटा तुम यदि डेली के इन 15 टॉपिक को मानते हुए एक घंटा दो, आप ज्यादा मान लो। यदि आपको संधि में 1 घंटे से ज्यादा रहता है तो अगले दिन का 1 घंटा और दे दो आप उसको। अब 2 दिन से ज्यादा तो संधि में क्या पूछोगे यार? तुम यदि उसके मूलभूत सिद्धांत को समझ लिए और एक जनरल आने वाले क्वेश्चन समझ जाते हो तब तो ठीक है, हो गया आपका काम। एक दिन टॉपिक को और अगले दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन की किताब हजारों बार तो बता दी, दिशा 2020 कोई भी ले लो। दिशा 2020 की लैंग्वेज मुझे थोड़ी ठीक लगती है, ऐसा हो सकता है तुम्हें उसकी मुमल भी ठीक लगे, मुमल ले लो। मुमल में भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, डायमंड में भी है, उसमें एक पब्लिकेशन और है ना, शेखावत पब्लिकेशन, सभी में ऐसी किताबें दे रखी हैं। किताबें खरीदो, काम करो, बात करो, और सेम इसी तरह से इसी 25 दिन में 15 टॉपिक हिंदी के और हद से हद 15 टॉपिक तुम इंग्लिश में मान लो। 10 से शुरू हो जाओ। जिस किसी ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ना शुरू करो, चेष्टा रखो कि साहब हमें करना है, तब तो फिर एग्जाम में सिलेक्शन है। तुम चेष्टा रख के शुरुआत ही नहीं कर रहे बेटा, तब तो फिर कहां से? एक रेस को जीतने के लिए एक प्रथम कदम उठाया जाना जरूरी है। आप ये प्रथम कदम में नहीं उठा
उठाते हो जो कि बहुत छोटा है, जिसमें कुछ एफर्ट्स भी नहीं करने, मामूली से एफर्ट से तुम प्रथम कदम उठा सकते हो। आपने प्रथम कदम उठाए जाने मात्र से इस बात का परिचय हो जाएगा कि आपने कम से कम रेस में भाग तो लिया है, हारोगे या जीतो, अब ये किया गया एफर्ट्स पर डिपेंड करेगा। और एक बार शुरू तो करो यार। तो 25 दिन 15 दिन में, इन्हीं 25 दिनों में से डेली हिंदी और डेली इंग्लिश। इन 25 दिन को मैंने 5 दिन तो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड कर रखे हैं, ये 20 दिन निकले, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, कल से ही शुरू करें। 8 तारीख है, 9 तारीख को आइडिया बना देना। 9 तारीख को क्यों, अपन आज का दिन क्यों खोए, छुट्टी है, कॉलेज में लेगा अलग अलग नहीं है, वैसे आज से ही शुरू करो। यदि और आप चाहते हो कि साहब ना आज मैं इनमें से कुछ एक नहीं पढ़ूं, तो सबसे आसान एक है प्रोबेशन ऑफेंडर है। इसको पढ़ कर तुम अपने आप में एक खुशी का एहसास कर सकते हो कि यार कम से कम एक है। और कोई एक लोग थोड़ा सा दूर बिठाना पड़ेगा तुम दोनों को, कोई एक टॉपिक। जैसे बोली मैं इमोशनल हो रही हूँ, मतलब अंदर से भर गई, अब मैं करके दिखाऊंगी। मैं तो सब बोल रहा हूँ अंदर से। सबसे पहले मैंने पीओ, क्योंकि बनना है एपीओ। ठीक है, तो देखो हो सकता है कोई खास बात नहीं। अब क्या बचा है, अगला 1 महीना, अभी तक तो एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, मतलब अभी का मतलब ये वाले 25 दिन खत्म होने के बाद भी एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं होगी, फिर भी तुम्हारे पास 1 महीना पड़ा है। उस 1 महीने को तुम सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करो। तो बच्चे देखो, तुम लोगों ने सीआरपीसी भी पढ़ा हुआ है, आईपीसी पढ़ा हुआ है और एविडेंस भी पढ़ा हुआ है। तो एविडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम चुटकियों में कर सकते हो। मुझे लगता है कि 10 दिन से ज्यादा की जरूरत तुम्हें एविडेंस पर नहीं पड़ेगी। 167 सेक्शन है, कुछ सेक्शन कभी मैं ऐसे ही तुम लोगों को रैंडमली पूछूं तो भी बता दोगे। सेक्शन नंबर 7 दीपक सीईओ, 8 एमपीपीएस, सेक्शन नंबर 14 वो इंटेंशन वगैरह सब चीजें, गुडविल, इंटेंशन, नॉलेज, गुडविल, सेक्शन नंबर 33 सॉरी 32 डिक्लेरेशन, सेक्शन नंबर 107 और 108 वो 7 साल और 3 साल में मृत्यु की उदाहरण और जिंदा रहने की उदाहरण। सेक्शन 133 अपन प्लीज। क्या आपने पढ़ा है एविडेंस से पहले? मुझे ये रैंडम क्वेश्चन बता दो। सेक्शन नंबर 31 क्या कहते हैं? उसके अंदर बहुत सारे वो है सर। हाँ, जनक नहीं, नलिनी, क्या है सेक्शन नंबर 31? सर ये ना मतलब टाइम डिक्लेरेशन से रिलेटेड ही है कि Admission is not conclusive proof that 33 है, as per 33 है। एडमिशन के बारे में ही बताया हुआ है, कन्फेशन की कहानी। सेक्शन नंबर 24 सेक्शन नंबर 24 सुनना और टिप टिप के आधार पर कन्फेशन रिपोर्ट नहीं की जाएगी। इतना आसान तो सेक्शन 91 92 Evidence of terms of contract, grant, disposition of property or exclusion of oral evidence 92। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस 91 और 92, ठीक है। 100 जनक 100 विल के प्रोविजन, विल के प्रोविजंस का एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। जीतू बताओ आप मेरे को सेक्शन नंबर 16 साधारण कारोबार के क्रम में क्या Existence साधारण कारोबार के क्रम में। सेक्शन नंबर 15 इंटरनेशनल, ठीक है। सेक्शन नंबर 17 admission। एडमिशन। सेक्शन नंबर 20 जो सबसे हार्ड सेक्शन मानते हैं अपन उसका 3 एक्सेप्शन दे रखे हैं सर। सेक्शन नंबर 20 तो रेफरी का प्रिंसिपल है ना। और सेक्शन नंबर 19 नलिनी 5% है उसमें। कौन कौन स्वीकृति दे सकता है? कौन कौन स्वीकृति दे सकता है? और बात करें तो इम्पोर्टेंट सेक्शंस कुछ निकल दो। 98 इलेक्ट्रॉनिक 5 साल डॉक्यूमेंट्स पाँच और साल। 90 Documentary Documentary yes। 30 साल। ऐसे क्यों देखें कि टोटल मिला के 167 सेक्शन है, जिसमें से 141 क्या कहता है जनाब? हाँ, सूचक प्रश्न लीडिंग क्वेश्चन 141 आया यार, ठीक है। 122 क्या कह रहा है महेश? वृत्तिक संसूचना
नहीं सॉरी वो हस्बैंड और वाइफ के बीच के अंदर जो भी है। 122 में हस्बैंड और वाइफ के बीच में वृत्तिक सम सूचना है 126 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एडवोकेट बैरिस्टर वकील ABVP उपधारणा उपधारणा कर सकेगा या कंक्लूसिव प्रूफ होगा, इसके बारे में भी आप लोगों को कोई एतराज नहीं। तो हर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ो ना, बाकी सब के सब काम धंधे छोड़ छुड़ा के तो एविडेंस 10 दिन का एक्ट है, इससे ज्यादा नहीं। बचे हुए 20 दिन, उस अगले महीने के बचे हुए 20 दिन तुम पूरा का पूरा सीआरपीसी को दे दो, पूरा का पूरा सीआरपीसी को दे दो बचे हुए 20 दिन। शर्त ये है उसके साथ में एक घंटा हिंदी इंग्लिश का डेली चल रहा है तुम्हारा, याद रखना। ऐसा नहीं हो कि हिंदी इंग्लिश को मिस कर दिया, इस 10 दिन में भी हिंदी इंग्लिश चल रहा है, इस 20 दिन में भी हिंदी इंग्लिश चल रहा है। अभी तक तो केवल संशोधन किए जाने की डेट खत्म हुई है, एग्जाम की डेट नहीं है कि सामने तुम्हारे पास करने के लिए केवल आईपीसी एक एक्ट है, उसका नाम है कौन सा वाला? पुराना कितने सेक्शंस? 513 क्या कहता है चैप्टर नंबर 4? जनरल एक्सेप्शन कहाँ से शुरू होता है? 106 सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर 149 में क्या कॉमन होता है? इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। सेक्शन नंबर 299 और सेक्शन नंबर 300 में क्या डिफरेंस? कल्पेबल होमिसाइड और Possibility. मर्डर, ठीक है। और सेक्शन नंबर 301 इंटेंशन और ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज। सेक्शन नंबर 304A 304B और जिस डॉबी डेथ का प्रोविजन बता रखा है इंडियन एविडेंस सेक्शन नंबर 113 और 113A में बता रखा है 7 साल के आत्महत्या की सेक्शन नंबर 305 से संबंधित 340 Confinement. ठीक है। 320 Grievous hurt. ग्रीवियस हर्ट कितने मेजर है, कितने ग्राउंड से ग्रीवियस हर्ट पे? 8 बोला मैंने कहीं तो फिर मैंने वापस 8 पे लगाया। अरे अभी इस समय है और जीतू जो 320 में जो 8 ग्राउंड है उसमें 8वां नंबर ग्राउंड क्या कहता है? नहीं 20 डेज तक वो 20 days वो अपने ऑर्डिनरी काम के कोर्सेज नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम कहेंगे उसको वो क्या लोग हैं? सेक्शन नंबर 9 नंबर सेक्शन नंबर 8 जेंडर सेक्शन नंबर बात करूं मैं 20 की न्यायालय, 21 की पुलिस सर्वेंट, 22 की मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कहा था? न्यायालय में कोई भी लोक सेवक मूवेबल प्रॉपर्टी से ज्यादा 23 रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन और चॉइस डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली 25 फ्रॉडुलेंटली 26 रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण और 27 प्रॉपर्टी इन पोजीशन बाय क्लर्क सर्वेंट, सर्वेंट का किस किस के पोजीशन में? बाय क्लर्क सर्वेंट, वाइफ लिपिक और सर्वेंट किसके पोजीशन में मानी जाएगी? पति के। इसी की बात करते हैं तो हम वो एक एग्जांपल पढ़ते हैं जिसमें हमने ये कहा था कि आपने जाते समय कोई प्रॉपर्टी आपके नौकर को दी थी और कहा कि ये प्रॉपर्टी आप अपने पास में रखो, मैं 5 दिन के बाद में आऊंगा तो वापस आपसे आकर ले लूंगा। आए नौकर ने, तब तक वो प्रॉपर्टी अपने हक में बुना ली। नौकर के द्वारा किया गया अपराध नाले में क्या अपराध है? नौकर को आपने आपकी कोई प्रॉपर्टी दी, कहा कि 10 दिन बाद में मैं वापस आऊंगी, इसको आप अपने पास रखो, मैं वापस ले लूंगी। नौकर ने अपने हक में उस प्रॉपर्टी को बुना लिया, कौन सा ऑफेंस कहलाएगा? चेक वाली बात कर रहे थे नहीं। अच्छा, बुनाने का मतलब 20,000 रुपए लेकर उसको बेच दिया कैसे समझा जाएगा प्रॉपर्टी उसी की? तो ये फिर ऑफेंस क्या है? Offense तो- अच्छा, ऐसा समझा जाएगा कि प्रॉपर्टी उसी हाँ। की, चोर तो नहीं, नौकर तो न्याय हो गया। क्या है खुशबू? चोरी का ऑफेंस है, क्योंकि किसी नौकर को पोजीशन में दिया गया है तो सेक्शन नंबर 27 में नौकर की पोजीशन और खुद को पोजीशन माना गया। और यही बात यदि मैं अपने पड़ोस में रहने वाले किसी आदमी को देकर गया हूँ कि 20 दिन के बाद में आकर मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा, और फिर वो कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो पड़ोसी के द्वारा किया गया स्टेटमेंट क्या है जनाब? जीतू स्टेटमेंट मतलब सिक्योरिटी है ऑफेंस। हाँ, ऑफेंस कौन सा है? मतलब वो जो स्टेटमेंट कह रहा है वो स्टेटमेंट अपन कौन सा ऑफेंस को कवर करेगा? वो सीबीटी है, वो क्रिमिनल ब्रीच है। दोनों में अंतर क्या है?
सेक्शन नंबर 27 कह रहा है कि किसी आपने नौकर को देकर गए तो वो पोजीशन आपका खुद का पोजीशन और खुद के पोजीशन में किया गया अपराध चोरी। आपने पोजीशन किसी आदमी को हैंडओवर कर दिया, ये विश्वास करते हुए कि साहब वो ऐसा काम नहीं करेगा, तो और वो उसको मिसयूज कर रहा है, तो फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या पढ़ोगे इसमें? याद से पढ़ोगे। यदि आपने 10वीं 12वीं में पीरियोडिक टेबल याद की होगी ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोमीन, तो फिर किसमें क्या आप उसकी स्पेलिंग से याद करते थे? आज का ये अपन टारगेट सेट करें। देखो यहाँ पर टारगेट रोजाना सेट होता है रोजाना पर ऐसा मत करना, क्योंकि अब एग्जाम की फॉर्म भरने की डेट आ गई है, तो कभी भी अगले 10 दिन में नहीं, देखो 10 दिन में एविडेंस हो गया, 20 दिन में सीआरपीसी हो गया, 1 महीना मतलब आज के बाद से लगातार 2 महीने बाद तक, जिसमें 5 दिन और बचे हुए, 1 महीना 25 दिन में हम ऑलमोस्ट 90% कोर्स कर चुके हैं। सिर्फ एक आईपीसी बची है, वो आप पर डिपेंड करता है कि इस आईपीसी को आप रोजाना के दौरान 1-1 घंटे पढ़ते हुए भी कर सकते हो, और यदि नहीं कर पा रहे हो तो अगले 10 दिन इस आईपीसी में और दे दो। ठीक है, तो कितने दिन हो गए? 2 महीने प्लस 5 दिन इज इक्वल टू 60 और 5 65 दिन। हद से हद 65 दिन का कोर्स है, और 65 दिन का कोर्स में भी यदि तुम बात करो ना कि साहब एक दिन हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी, तब ये 65 दिन का कोर्स है, क्या मानते हो आप लोग? 4-5 हद से हद 6 घंटा तो लिमिट है, मतलब लिमिट बियॉन्ड होगी उसके, आप 5 घंटे पढ़ाई कर लो एनफ है। तो 5 घंटे तो आपको सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, और 1 घंटे आपको हिंदी या इंग्लिश की पढ़ाई करनी है, 6 घंटे। और भी यदि आप कुछ समय ज्यादा निकाल सकते हो मान लो, तो आपको बियॉन्ड नहीं करना है, हद से 7 घंटे। आपके 7 घंटे जिस दिन स्टडी खत्म हो जाए, आपको लगेगी कि साहब 7 घंटे पढ़ लिया, तो सब मेरी बात मान लेना कि सर ने कहा था कि 7 घंटे ही पढ़ना, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ रहा, उस वक्त आप किताबें बंद कर लेना भगवान का नाम लेकर। पर बात ये याद रखना कि साहब आपने 10 दिन पढ़ाई नहीं की, फिर बाद में आपने अगले दिन पढ़ाई की है 7 घंटे से ज्यादा 8 घंटे हो गए, सर ने कहा पढ़ाई नहीं करनी, 7 घंटे पढ़ी करनी, छूट गया, अगले 7 दिन पढ़ाई नहीं की, उस वक्त मेरा स्टेटमेंट लागू नहीं होगा। किस स्थिति में? प्रतिदिन जब तुम डेली करते हो। याद रखना कि ना वैशाण्या जो नहीं वैराग्य जो होता है ना, वैशाण्या वैराग्य, वो कभी कभी जागता है, और मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। एक दिन तो आपने चाहिए 15-20 घंटे पढ़ाई कर ली, और अगले दिन नहीं, अगले दिन विवाह नहीं, अगले दिन आप पढ़ाई नहीं करोगे, अगले दिन छोड़ो, आप अगले 7-8 दिन तक पढ़ाई नहीं करोगे, तो वो सब की सब बराबर हो गई है। तो ये जो निरंतरता है वो हमेशा के हमेशा की रखनी है। 6 घंटे हद से हद 7 घंटे। इसके साथ यदि मैं इसको डिवाइड करूं कि साहब यदि मैं 70 दिन पर अपनी कहानी को लेकर चलता हूँ, ये वही 70 मिनट है जो चक दे इंडिया मूवी में शाहरुख खान अपने खिलाड़ियों से मांगता है। इस 70 दिन की बात करूं, और इस 70 दिन को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 7 42, इसका मतलब ये हो गया है 420 घंटे। और इस 420 घंटे को मैं डिवाइडेड बाय 24 कर देता हूँ। एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 करो, 420 डिवाइडेड बाय 24 घंटे कितना हो जाएगा? 1/3 लगभग 25 दिन कितने थे? 70। पढ़ाई कितने दिन करनी है? केवल 25 घंटे। और इस 25 दिन की पढ़ाई में यदि तुमने एक दिन भी मिस किया तो ये घाटा हो जाएगा बहुत बड़ा। आप यदि एक दिन में 2 घंटे पढ़ते हो तो 70 दिनों में 140 घंटे ही हुए, और 140 घंटे को यदि मैं 24 से डिवाइड करता हूँ तो वो 7 दिन ही आता है। तो इन 2 घंटों में केवल नहीं, 2 महीनों में केवल तुम 7 दिन की पढ़ाई करोगे, ज्यादा पढ़ाई नहीं करोगे। तो याद रखना इस माइक्रो फाइनेंशियल स्ट्रिक्स को अपने दिमाग में बैठाते हुए कि डेली के मैं इतने घंटे दे रहा हूँ, तब जाके मेरे 25 दिन की पढ़ाई होगी। और इस 25 दिन का रिजल्ट आपको एक आरामदायक जिंदगी, जो मैंने कहा था कि साहब ये जो प्रथम 1/3 है आपकी जिंदगी का हिस्सा, उस प्रथम 1/3 में यदि आपने मेहनत कर ली तो द्वितीय 1/3 और थर्ड 1/3 को तुम एक आराम पसंद जिंदगी में जी सकते हो। आप मान के चलो अभी आप इसी 1/3 में हैं, इस उम्र के बीच में, और एक आराम पसंद जिंदगी यहां पर तुमने मेहनत कर ली तो ये तुम्हारी लाइफ बना देगा। अभी आज अखबार में है कि सब कर्मचारियों के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, मैंने बता 4% बढ़ के 50% हो गया, डीएनएस अलोवेंस 50% हो गया, एचआरए बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, और पेंशन भोगियों का भी वेतन बढ़ेगा। तो अब अपन देख रहे हैं केंद्र सरकार में पेंशन भोगी तो बेचारे 68 लाख,
नहीं, केंद्र पेंशन भोगी तो 68 लाख है, जबकि कर्मचारी करीब 50 लाख है। तो ज्यादा वेतन का हिस्सा कौन ले रहा है बताए? वो 68 लाख लोग जो कि समाज में रिटायर हो गए और जो कि सरकारी काम उनके अंदर अपना योगदान निभा नहीं रहे। क्या आपकी लाइफ के ये वाला 1/3 गुजारने के बाद ये वाला 1/3 एक आराम पसंद जिंदगी चाह रहे हैं या एक झिझक भरी जिंदगी चाह रहे हैं? ये तो हो गया आपका प्रोफेशन का दौर, ये हो गया प्रोफेशन के बाद का दौर, ये हो गया प्रोफेशन के पहले का। इस प्रोफेशन के पहले में जहां अभी तुम ऑलमोस्ट यहां से यहां तक ही बिलोंग कर लो, आप सभी लोग, हो सकता है कई सारे इससे नीचे भी हो सकता है, एक आधा जना ऊपर नीचे हो जाए, साल 1.5 साल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या चाहते हो? क्या तुम तुम्हारी जिंदगी की 70 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी को मनाए जाने के लिए, ना केवल तुम्हारी बल्कि तुम्हारी फैमिली, शादी होगी कल के दिन, हो सकता है कई सारे ऑलरेडी मैरिड हो, लड़की है तो हस्बैंड पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, लड़का है तो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। एक आराम पसंद लाइफ, जब चाहे तब कि साहब आज वाइफ ने या फिर आज हस्बैंड ने डिमांड कर दी कि आज बाहर चलते हैं तो चलो आज होटल में जाके खाना खा लेते हैं। अदरवाइज आज के टाइम में महंगे कितनी मुश्किलें बताए, बीमार पड़ गए तो भी हॉस्पिटल जाने के समय पर 1000 रुपये खर्च हो जाएगा, कार का खर्नाट करता है यार 1000 जाएगा, दुआएं महंगी पड़े लगा। और ये सीन तुम यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कोई ऑफिसर बनकर बैठे हो, गजटेड ऑफिसर होना चाहिए, तो तुम्हें छोटी बड़ी चीजों का कुछ अनुमान ही नहीं लगेगा, चलो यार ठीक है। क्या एक आराम पसंद जिंदगी जो तुम तुम्हारे परिवार के लिए जीना चाहते हो या फिर तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए जीना चाहता है, उसका रिजल्ट तुम्हें इस साल में मिलने वाला है, तो क्या तुम इस साल में संघर्ष नहीं कर सकते? कितने दिन? यदि मैं माइक्रो फाइनेंशियल लेवल पर आज की गिनती करके बात करूं तो क्या तुम केवल 25 दिन तुम्हारी जिंदगी में से, जो 60 साल की जिंदगी, 80 दिन की जिंदगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, 365 दिन एक साल के, उस 365 दिन में से केवल 25 दिन मांगे जा रहे हैं, क्या तुम नहीं दे सकते? ये 25 दिन दे सकते। तो फिर आज से इंपॉर्टेंट करना है कि आज की जो 8 मार्च है वो खाली नहीं जानी चाहिए। और यदि आज से तुम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना शुरू कर देते हो तो इसका हिसाब से हमारे पास कितने महीने हो गए? 8 मार्च के बाद में 8 मार्च पूरा हो गया, अप्रैल पूरा हो गया, ऑलमोस्ट 1 मई तक सारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। 1 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? लेबर दिवस मनाते हैं शायद। क्या चीज? श्रम दिवस। श्रम दिवस मना रहे। हद से हद आप 10 मई तक जाएंगे, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दो और उसके बाद में तुम रिवीजन की कहानी पा जाओ। हाँ, जिस दिन तुमने ये वाली चीजें पढ़ी है, ये जो मैंने 1 घंटा आपको और ऐड किया था ना कि 1 + 5 में 1 घंटा और ऐड कर दो, इस 1 घंटे में क्या करना है? जो चीजें आपने मान लो एक दिन आपने जेजे पढ़ लिया, अब आप फोक्सो पढ़ रहे हो, तो जेजे को इस 1 घंटे में गो थ्रू जरूर कर लेना। अब आप पीओ पढ़ रहे हो तो पीओ के ये सब टाइम पीरियड हो गया, ये पीओ का हो गया, ये हिंदी इंग्लिश का हो गया। इस 1 दिन में क्या 1 घंटे में क्या करना है? ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, केवल सिस्टमेटिक ढंग से उसको देख लेंगे। जब आप SC/ST कर लो तो SC/ST का किए जाने के जो 1-1 घंटे उनके दिन में 1-1 घंटे में आगे लगते हैं। देखो SC/ST में आपने कितने दिन दिए हैं? 4 दिन। तो ये जो 1-1 घंटे कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। मतलब जब आप SC/ST कर लो तब आपके पास में 4 घंटे एक्स्ट्रा पड़े। इन 4 घंटे में आप जब तक जेजे पोक्सो ऑफेंडर पीओ ऑफेंस वापस देख सकते हो। तो रिवीजन रखना है, सेम डे करना है। जो किताब आपने पढ़ के रख दी इन निरंतर 25 दिनों तक या फिर इन निरंतर 70 दिनों तक, ऐसा नहीं है कि आप अगली किताब वापस 70 दिन में जाके उठा रहो, नहीं, उस चीज को वापस से पढ़ते रहना करो तो सही होगा, आराम से याद हो जाएगी। चीजें हमको याद क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उनको रिवीजन में नहीं लाते, रिवाइज नहीं करते। बताया था मैंने कि सब ट्रेन में यदि आप सफर कर लो, एक आदमी आपको 5 मिनट के लिए मिला है तो क्या आप उसको जिंदगी भर के लिए याद रख लोगे? जबकि एक आदमी 5 मिनट के लिए ऐसा मिला है जो जिसने आपका दिल खुश कर दिया और आपने उसके अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट जगाया है। पहले हुआ करता था, पहले क्या कि मोबाइल फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फोन भी किसी किसी के पड़ोस में हुआ करते थे, हर घरों में नहीं। जब ट्रेन और बसों में सफर करते थे तो आदमी एक दूसरे में इन्वॉल्व होते थे और इन्वॉल्व होते थे तो आपस में एक दूसरे के पड़ोसियों के लैंडलाइन नंबर वो भेजते थे। बाहर से मोबाइल दिया, मिस कॉल किया, सेव किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। उस सब लोगों को याद रखा जाता था। इतना ज्यादा इंटरेस्ट लोग आपस में एक दूसरे को दिखा देते थे कि साहब पता चलता कि अरे यार ये आदमी हमारी पसंद का या हमारे
मानसिक जो विचार आ रहे हैं उससे मिलते जुलते गए, तो उस आदमी को हम हमेशा याद रखते हैं। पर अब क्या हो गया, मतलब याद रखना तो दूर, हम पास वाले से बात तक नहीं करते क्योंकि मोबाइल में हो सके, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो ये सारी हमारी आंखों से ऐसी गो थ्रू होती जाएगी, किसी को हम याद नहीं रख पाएंगे। तो इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, ये 25 दिन तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी को मजबूत करने के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं, कर सकते हैं, केवल 25 दिन किया जा सकता है। और ये 25 दिन किनका निष्कर्ष है, इन 70 दिनों का। और इन 70 दिनों के बाद तक यदि तुमने ये स्ट्रेटजी तुमने तैयार करके रखी, एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी होगी, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर लोगे, आराम से हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश पर इतनी मजबूत, इतनी जबरदस्त कमांड कर लेना कि जुडिशरी के एग्जाम की भी तैयारी करते रहो ना, उस वक्त तुम्हें ऐड नहीं आएगा कि क्या हिंदी इंग्लिश की पढ़ लिया मैंने हिंदी इंग्लिश, तो बस केवल निबंध लेखन की हम कुछ अलग से तैयारियां कर लेंगे जब हमें करनी रहेगी। मैथ्स में निबंध लेखन नहीं आएगा यार इसका मेंस ने इसने किया नहीं है पूरा क्लियर, तो पता चलेगा कि जब सिलेबस पे निकाल देंगे या फिर आरटीए लगवा के इनको बताएंगे तब हो सकता है निकाल। अभी सर प्री का भी डिक्लेयर थोड़ी किया हिंदी ठीक है, इसने सिलेबस तो डाला है, सेकेंडरी लेवल लिखा हुआ है। सेकेंडरी लेवल तक लिखा था, और 5 ऑप्शन होंगे, वो भी उसमें लिख दिया कि साहब 5 ऑप्शन करने के ना, नेगेटिव तो इस तरह से करके आप लोग करेंगे नेगेटिव और 100% नहीं लिखी है, नहीं है, खत्म करो, सबको करना है। नेगेटिव प्री मार्किंग में नहीं है, मैथ्स वाला वैसे नहीं होता, तो प्री में है। नहीं है, लिख देता है खुद तो। हाँ महेश, अभी मैंने यहाँ पर एक गिनती लिखी थी, मतलब फील नहीं किया, वो तो नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन उसके बारे में नहीं लिखा कि गलत बताया उसके बारे में। हाँ वो नहीं, शायद मैंने पढ़ा नहीं, मैं देख लूंगा उस पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, पता चल जाएगा। चलो अब क्या है, से आती सी